आशीर्वाद दें, आशीर्वाद। सर्वप्रथम आज किस महान पर्व पर आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आज दो महान पुरुषों का, महान आत्माओं का जन्म प्रकाश पर्व है। तो सर्वप्रथम मैं ज़्यादा अपनी बात को शुरू करता हूँ। सम्मानित मंच व मान सम्मान के योग्य सभी श्रोतागणों कि मैं जिस परिवार से पैदा हुआ हूँ, मुझे गर्व है कि मेरे पिताजी 1951 में पहला इलेक्शन वो पटवारी की नौकरी छोड़ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने टिकट देकर अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाया था। और जब 1952 में मेरे मामा जी जो मैट्रिक में पूरे टॉप किया था पूरे पंजाब को, तो बाबा साहब के पास लेके गए तो वो इतने प्रभावित हुए। बाबा साहब की धर्मपत्नी, जिनके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, सविता बाई जी, उनके बारे में जब उन्होंने सेवा भावना देखी तो अपना गोत्र चेंज कर दिया। सविता गोत्र लिखते हैं अपना। वो आजकल ये लल्हेड़ी गांव है गन्नौर के पास में, वो पूरा का पूरा समाज सविता गोत्र लिखता है। तो धन्य है जहाँ जिस संप्रदाय से मैं लिबास पहने बैठा हूँ, वो संत गुलाबदास जी का जन्म 1723 में हुआ है। और उन्होंने ऊंच जात से नीच जात में गुरु पुजाणहार ऐसी पत्ती चलाई कि जो छोटी जाति के लोग मानते थे कि हम छोटी जाति में अछूत हैं, उनको आत्मज्ञान देके उन सर्वणों का गुरु बनाया। और अपने इस संप्रदाय में शादी की प्रथा जारी रखी और उस अछूत परिवार में जन्मे साधु की शादी सर्वण जातियों की बेटियों से की और इस प्रथा को तोड़ा। जब ऐसा लोगों ने देखा, इतना ही नहीं, पंजाब की फर्स्ट लेडीज पोइट माँ पीरो, जिनका कोठे से सफ़र शुरू हुआ, जो ऐसी परिस्थितियाँ आई कि उनको कोठे पे बेच दिया गया, उन्होंने कोठे से महापंजाब की फर्स्ट लेडीज पोइट बनाया संत गुलाबदास जी ने। आपको सभी विद्वान बैठे हैं, शिक्षाविद बैठे हैं, आपको गर्व होना चाहिए कि संत गुलाबदास का एक सेवक दित्ता राम हुआ है, बाद में उन्होंने ज्ञानी दित सिंह लिखा है। महापंजाब के फर्स्ट प्रोफेसर बने वो लाहौर यूनिवर्सिटी के। और कुल 25 साल की अवस्था में स्वामी दयानंद ने जब ललकारा कोई मुझसे आत्मज्ञान करे, तो उनको 3 बार संवाद किया उनसे और 3 बार करारा जवाब दिया। और 85 ग्रंथ लिखे उन्होंने, उसमें गूगा गपोड़ा नाम का ग्रंथ लिखा, कितना बड़ा। और इन रूढ़िवादियों से, इनसे कहते हैं हम हैं काफर मजहब के, कुफरी हमारा दीन है, लिख दो बेशक काफरों में मेरा उर्फ सीना सीन है। हम हैं बिगड़े इस जहाँ की तरफ से है दोस्तों, सुधर बैठे वर तरफ महबूब जाना कीन है, इस जहाँ फानी से ना कोई हमारा वास्ता, इसमें गिरफ्तार मर्द और 3 दीन है। हम तो आज़ादगी के ख्वाहा कैद से जाते वैद, सरहयाबों में फंसे जो मद मुशराकीन है, ए मुसाफिर सैर कर ले कुल खलक मखलूक की, आब अंसर और अंसर हमसे पैदा 3 है। मेरी कदर कर खुदा, मैंने तुझे खुदा बनाया, वरना तुझे कौन पूछता था मेरी बंदगी से पहले। ऐसे बंधनों को तोड़ के कहा, ये जो छल कपट ईर्षा, इससे शरीर से निकाल के देखो, इस हृदय से निकाल के देखो तो तुम खुद खुदा हो। जब तक जुदा जब तक हो, जब तक आप में राग द्वेष ईर्षा भरी है, भय भरा है, चिंता भरी है। तो ऐसा संप्रदाय उसी ज्ञानीदित सिंह, कुल 51 साल की ज्ञानीदित सिंह की उम्र हुई है, 85 ग्रंथ लिखे और अपनी धर्मपत्नी को शिक्षित करके टीचर लगाया और अपने बेटे को सीएमओ साहब, अपने बेटे को सीएमओ चीफ मेडिकल अफसर उनका बेटा रिटायर हुआ था, सोलन में से रिटायर हुए थे और 1940 में उनका शरीर पूरा हुआ था।
आज मैंने सारी पांडुलिपियों से उनका एक संग्रह तैयार करके रखा है। ये संग्रह मैंने आज कुछ ही प्रतियां लेके आया था, और ये सारा जो आप देखोगे ये बहुत बड़ा आंदोलन चला रहा। जिस समय ज्योतिबाई फुले जी रहे उस समय कितने लोगों ने, पर यह आंदोलन कुचल दिया गया सवर्णों द्वारा। उस आंदोलन को फिर से जीवित करने की एक जागृति लेके आया हूँ, ताकि वो एक पुस्तक के माध्यम से ये फिर दोबारा जागृत हो और हमारे अंदर जो इस प्रकार का भय भरा हुआ है उस भय को दूर करें। और सारियां दे नाल रल मिल के निहाल रहिए, सारियां दे विच परमेश्वर पहचानिए। सोने दी जो वस्तु कर सोना कर वेखिए, ते रब दे ही बंदियां में रब रूप देखिए। बैर ते विरोध फिर किसे नाल रखना की, जदों सोने वाली सब सूरत पछाणिए। किशन सिंह जदों दुलों दूर हुई, घर बार बैठ फिर सारी मौजा मारिए। धन्यवाद। श्रीमान जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद इतनी बढ़िया जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए। और अब मैं रविदास साहब